3:30 आना जरूर मुन्नी हो, 3:30 आना जरूर मुन्नी हो, 3:30। जय अलख निरंजन। बाबा कैसे हो ढक्कन? बहुत अच्छा हूँ बाबा, प्रणाम। आप फिर आ गए। बेटे ढक्कन, हम वो गुड़ हैं जो मक्खियों के प्यार में बंधे चले आते हैं। कहाँ है वे? एक मक्खी तो गई है बाबा कॉलेज। अच्छा। और दूसरी मक्खी यहीं कहीं बिन बना रही होगी। और वो बूढ़ी मक्खी दोनों की अम्मा? हाँ, मम्मी जी गई हैं तीर्थ यात्रा में। तो फिर रघु की तो बड़ी ऐश चल रही होगी। कंचो, कंचो, कहाँ तुम? क्या हुआ? ये देखो। किसका मारा? मारा नहीं, मिला। एक खूबसूरत लड़की अक्रॉस द रोड खड़ी थी, उसने मुझे देखकर स्माइल किया, मैंने भी उसे देखकर स्माइल किया। रघु! तो अपना स्माइल करके वो बोली, जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, हैंडसम। हैंडसम बोली? मां कसम हैंडसम बोली। नेत्रहीन रही होगी। रघु, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा था ना, जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है। ये सुनकर मैंने उसका पर्स ले लिया। अरे ये क्या किया यार? वो तुझे ताजमहल दे रही थी, तू खंबा उठा के ले आया। सोने का खंबा जी, सोने का खंबा। हाँ? क्योंकि इस पर्स के अंदर 10,000 रुपए। एक काम करता हूँ, मैं इसको पुलिस थाने में जमा कर दूंगा, जब फुर्सत मिलेगी तब। मोह माया के जाल से बाहर निकल ढक्कन। नहीं, ये मेरे स्वामी की कमाई है। तुम्हारे जो स्वामी है ना, मेरी तरफ कभी कभी बहुत प्यार से देखते हैं, उसका इनकम टैक्स। ये मेरे जीजू का है। अरे पर नहीं, खटके ले आया लक्ष्मी माते वेलकम। ओ ये तो काली है। पैसे यहाँ है। ओए ओए, फैंसी ड्रेस कंपटीशन से भगी हुई कुड़ी, कौन है तू? मैं कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन से नहीं आई हूँ, मैं नर्क से आई हूँ। मैं नर्क की एजेंट हूँ। मेरा नाम है अगली देवी, UGLY देवी। अगली देवी, आप यहाँ क्यों आई हैं? हर महीने मेरा 1000 लोगों को नर्क में ले जाने का कोटा है। इस महीने 999 लोग पूरे हो गए। सिर्फ एक की कमी है, और वो एक आदमी को ले जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, और वो एक आदमी को मैं तुम में से चुनूंगी। मेरे को तो खाना बनाने का मेरे को जाने। मैं जानती हूँ कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इस परिवार के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि बहुत ही अनोखा दीवाना परिवार है। थैंक यू। जहाँ हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पर लगा हुआ है। इसलिए मेरे पास एक तरकीब है। मैं आज के दिन आप सबको नोट करूंगी, आप सबको पॉइंट्स दूंगी, और जो सबसे ज्यादा पापी, बेदर्द, नालायक निकलेगा, मैं उसे नर्क में लेकर जाऊंगी। साधु को नर्क में ले जाओगी? श्राप लगेगा। मैं जानती हूँ मूर्ख बालक, इसलिए तुम मेरे स्कोर कीपर बनोगे। हाँ, पॉइंट्स देने में मेरी मदद करोगे। इसलिए बच्चों, शुरू हो जाओ। मैं हंस रही हूँ। मैं किक रहा तो सडन नाल प्लस पॉइंट मिल जाए। किक रहा मैं। बड़े पा! ये क्या बड़े पा? आप तो बड़े गिरे हुए हैं। अमीन, आप तो गिर गए बड़े पा। अरे इतने बड़े इंसान नू वड़ा पाव बोलेगी तो वो गिरेगा नहीं। वड़ा पाव? वड़ा पाव नहीं, बड़े पा। बड़े पा मतलब बड़े पापा। पापा की एब्सेंस में आप ही तो सबसे बड़े पापी है ना। आई मीन सबसे बड़े पापा है ना। बड़े पा, आपके पैरों का दर्द कैसा है? पैर का दर्द? कौन सा? वही जो आपके घुटनों में हुआ करता था जब मैं इतनी सी थी। उस बात तो 15 साल गुजर गए, तो अब पूछ रही है। बड़े पा, एक मासूम बच्ची के दिल में अपने बड़े पा के लिए प्यार उमड़ रहा है, और आपको उसके इमोशंस की जरा भी कदर नहीं है। मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ये क्या
क्या ड्रामा है यार। एक जमाने में ये लड़की मेरी गर्दन पर बैठकर डांस करती थी, आज घुटने पर लटक कर रो रही है। और की गला यार। छी 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 छी, एक भतीजी अपने ताऊ के लिए लीटर के भाव से आंसू बहा रही है और उसे जरा सी भी कदर नहीं। लड़की के लिए +10 पॉइंट्स और डॉक्टर के लिए -5 पॉइंट्स। नहीं वाहे गुरुजी, सिर्फ -5? लिख लिख लिख, सन्यासी कहीं का। कोई घंटी बजा रहा, दरवाजा खोलो। ये क्या है कंचन, अब दिए में बिठा के चलाओगी क्या? बस स्वामी बस, और कुछ मत कहिए, वरना मैं दीवार पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। दीवार पर सर पटकने की क्या जरूरत है? चूना क्यों वेस्ट कर रही हो? मेरे साथ ऊपर टेरेस पे आओ, वहां से कूद जाओ, जान दे दो। बड़ा नालायक आदमी है ये। ठीक है स्वामी ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मगर जाने से पहले मैं आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लूं। ये क्या हो रहा है कंचन, ये क्या हो रहा है? देखो ऐसा मत करो, कहीं मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। कंचन के लिए +10 पॉइंट्स और रघु के लिए -5 पॉइंट्स। क्या बात है, वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। वाह, चलो, वाह, बच गई। मर गया। पकड़ो। प्लीज अगली देवी, प्लीज भगवान के लिए वो जो 5 माइनस पॉइंट दिया है वो कैंसिल कर दो प्लीज। बिल्कुल मत करना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी निक्की को रुलाने की? साधु बाबा। -10 पॉइंट। अगली देवी प्लीज, ये निकी थी चाल है नरक में जाने से बचने के लिए, प्लीज। अपने ही दोस्त की बेटी पर इतना ओछा इल्जाम। -15 पॉइंट। आप -15 पॉइंट। और मैं मर गया, ये तो अनाड़ी कोट है, अब तेरा क्या होगा? ईश्वर का ध्यान कर बालक, भक्ति वाली फिल्में देख, माइथोलॉजिकल। हाँ वो वाली सीरियल पण देख, सब दुख दूर होंगे। जमुना। नहीं जमुना नहीं, मी गंगा वाइट जो शिव जी के जटा से निकलती है, स्पेशल इफेक्ट। तू भी? हाँ आता मी भी साध्वी बन गई है। तुम ये प्रसाद लो ना। हाँ दाढ़ी वाले बाबा तुम पढ़ लो। गंगे हाँ? तू भी ले ले। नहीं, मैंने दुनिया की सब चीजों का त्याग कर दिया है। अरे त्याग नहीं त्याग। -20 पॉइंट। गंगे हाँ? तू साध्वी, मैं साधु। ओए बोले, ओए तोड़े मन की गंगा अन साढ़े मन की जमुना का बोल कुड़िए बोल, संगम होएगा कि नहीं? नहीं कभी नहीं। साधु, मुर्गा बन। क्या सादगी, क्या भक्ति, वाह वाह। इसके लिए +10 पॉइंट। गुरुजी। सुन चंपा तो सुन तारा, कोई हारा तो कोई जीता। कौन जीता? हम जीत गए रे। क्या जीत गई? 10 एक साथ 10 नालायक, 10 पॉइंट मिल गए रे। 10 पॉइंट मिल गए, मैं रह गया। अरे ढक्कन, कुछ सोच, कुछ कर वरना तेरा नंबर आएगा। तू कुछ पढ़ एक साथ 10 पॉइंट, सिर्फ जमुना कुछ। सीधा खड़ा रहे। स्वामी ये सब क्या हुआ? मत पूछ कंचन, मत पूछ। अच्छा पूछ। क्या हुआ? हम वो नहीं हैं जो नेकी करने के बाद बताते फिरते हैं, हम वो हैं जो निकी करने के बाद, क्या? नेकी करने के बाद दरिया में डाल देते हैं। किसको दरिया में डाल के आ रहा है? रखो। शांत। इतना खून, ऐसी हालत, लगता है तुम गलती से किसी बम पर बैठ गए। उससे भी बुरा, आज अगर उस बूढ़े आदमी की जान बचाने में मेरी भी जान चली जाती ना, मुझे कोई गम नहीं होता। हम में से किसी को भी कोई गम नहीं होता। खैर आगे बोल। बस मैं एक सुनसान सड़क पर चला जा रहा था, आजू बाजू में कुत्ते रो रहे थे। तुम्हें देखकर रो रहे थे? नहीं, उनका टाइम पास करने का यही तरीका होता है। और फिर अचानक मुझे दूर कुछ हिलता हुआ दिखा।
अच्छा, कोई बिल्डिंग हिल रही थी क्या? नहीं, पार्क हिल रहा था। नहीं, एक बूढ़ा लाचार और पतला सा आदमी था। इतना पतला कि मेडिकल साइंस वाले उसकी एक एक हड्डी गिन सकते थे। ओए बुढ़ा हिल रहा था कि उसकी हड्डियां हिल रही थी? सब कुछ हिल रहा था डॉक्टर साहब। और फिर उस बूढ़े आदमी की उंगली में एक अंगूठी थी जिसे 10-12 गुंडे, खतरनाक गुंडे उस अंगूठी को निकालने में लगे हुए थे। 10-12 गुंडे? 10-12 गुंडे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने आओ सिंह को देखा ना ताओ सिंह को, और सीधा उन गुंडों से भिड़ गया। बहुत ज्यादा फेंक रहा है भिड़ू तू। कुछ नहीं, ये गुंडों को देख के डर गए ला है, उल्टी डायरेक्शन में भागे ला है और दीवार से टकरा ला है, इसलिए ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए इस वत्स की ये दुर्दशा हुई है। महान, अति महान। इसके -5 पॉइंट्स कैंसल किए जाए और +20 पॉइंट। Oh my God, point! I mean, ओए पुत्र, चल मैं तुझे रूम में जाके मलहम पट्टी कर दूं। जी। प्लीज नोट, चल मेरे लाल। क्या हुआ? जहाँ दुखता है वहीं हाथ लगा दो। नहीं, चल। -50 पॉइंट्स। मैं कहाँ फंस गया? आप जानते हैं, मुझे लंबी दाढ़ी वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जितने भी इंच लंबी दाढ़ी, मेरे दिल में उतना ही इंच गहरा प्यार उमड़ता है। हम भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारी दाढ़ी मीटर बढ़ा दे, नहीं 1 किलोमीटर बढ़ा दे। सुद्धू क्या मतलब? साधु को प्यार से सुद्धू कहते हैं। सुद्धू वो मेरे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बढ़ जाएंगे, बशर्ते तुम अपना प्यार हमारे लिए बढ़ा दो। तुम दोनों में से निक्की कौन है? मैं नहीं हूँ। चाल, मैं तुझे किडनैप कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझे कौन सी गाड़ी में किडनैप करके ले जाओगे? बाहर अपनी साइकिल खड़ी है। छी, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। बचाओ! जान को खतरे में डाल के निक्की की जान बचाने के लिए ढक्कन को मिलते हैं 20 पॉइंट। वाह, 5 और बढ़ा दूं? लिख मूर्ख बालक। एक दांत 750 रुपया, 4 एक्स्ट्रा मुक्के, पर मुक्का 50 रुपए के हिसाब से हो गए 200 रुपए। तू अभी तक गया नहीं यहाँ से? देखो, इससे पहले कि गुस्से का ज्वालामुखी फट जाए मेरा, तू निकलने यहाँ से बहुत तेज। ए शेंगदाने, अपना कॉन्ट्रैक्ट अंदर का था क्या, बाहर का नहीं। इधर उछला ना, छिलका निकाल दूंगा क्या, गुटली बच जाएगी। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ये आप ये कैलकुलेटर में क्या कर रहे हो अंकल? अबे खजवे, तेरा एक्स्ट्रा बिल बना रहा हूँ। 2500 रुपया प्लस 13% एंटरटेनमेंट टैक्स। टैक्स? डॉक्टर साहब, वो भी इस हाल में? ओह, ये सारा पॉइंट्स का चक्कर है। अब गिन कर बताओ किसके कितने पॉइंट्स हुए। गिनने की क्या जरूरत है? नर्क में जाने के लिए अब तक का सबसे बेस्ट कैंडिडेट डॉक्टर है, उसको ले जाइए। डॉक्टर, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लगता है डॉक्टर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसके माइनस कर डाल। अरे नहीं जी, समाज की सेवा करने में मेरा सब कुछ चला जाए तो भी कम नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ओ अगली कुमारी जी, आज मुझे पता चला कि भूख क्या चीज होती है। मैं पार्क में सोया हुआ था, समाज की सेवा के बारे में सोच रहा था, तब क्या देखा? क्या देखा? पार्क का भूखा चौकीदार तुम्हारी तरफ ललचाई नजरों से देख रहा है। ओ
नहीं जी, मैंने देखा एक भूखा बच्चा सामने जा रही ट्रक के पीछे दौड़ रहा था। अच्छा, यानी इतना भूखा था कि ट्रक को देख के नीयत खराब हो गई। और नहीं जी, ट्रक के पीछे गन्ने लटक रहे थे। सबसे नीचे वाले गन्ने पर इतना वेट आया कि जूस निकल रहा था। और वो बेचारा लपट लपट करके वो जूस पी रहा होगा। बिल्कुल सही पहचाना। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे, उसे बेच डाले और उस बच्चे को खाना खिलाया। वाह वाह, महान, महान, अति महान। अरे इस परिवार के बारे में इतनी बुराइयां सुनी थी, लेकिन यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक त्यागी निकले। इसके कितने माइनस कर डालूं? नहीं नहीं मूर्ख बालक, नहीं, इसके सारे माइनस माइनस कर दो और अब +20 पॉइंट। +20, बच गया। क्या? टुवाल खुलने से बच गया। अभी जाके ऊपर कपड़े पहनता हूँ। हे जमुना, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ मैंने और तुमने ही ड्रामा किया है। यहाँ तो पूरा घर ही ड्रामेबाज हो गया है। यहाँ तो एक्टिंग स्कूल ही खुल गया रे। दीदी, मुझे लगता है सिर्फ हम लोग ही सबसे पीछे चल रहे हैं। मैंने सुबह सुबह उठकर कितनी शराफत भी दिखाई दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। शराफत वराफत कुछ नहीं, शुक्र मानिए हमारे माइनस पॉइंट्स कैंसिल हो गए, वरना मारे जाते। अरे तो बाकी लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई ड्रामा करके हमसे आगे निकल जाएंगे। ओए आगे तो निकल ही जाएंगे, अब क्या करें? अरे करना क्या है, डॉक्टर के बच्चे को फंसाना है बस। अरे पर कैसे? बहुत आसान है, मेरी बात सुनो। हाँ दीदी, मैं आपसे कह देती हूँ, हम लोग शरीफ बनकर कभी भी नहीं बच सकते। तो क्या, छोड़ो शराफत और शुरू करो बदमाशी। बदमाशी जो हमारा खानदानी और खास हथियार है और जिसे हमने अब तक यूज नहीं किया है। तो डन क्या बुड्ढे, मिस्टर अलख निरंजन, सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारी सांस चलते देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ मदद करोगे? रघु, मेरे प्राण से प्यारे रघु। कबड्डी। छोड़ मेरे पति को, छोड़। कौन है तू? मैं एक दुखियारी औरत हूँ जिसके साथ रघु ने प्यार का नाटक किया, और अब जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब ये मुझे छोड़ रहा है। इसके लिए -10 पॉइंट। ये तो गया नरक में। नहीं, देखिए मुझे फंसाया जा रहा है, ये अन्याय है। देखिए मुझे ये बढ़िया चांस कभी मिला ही नहीं। रघु, देखो जी, ये इतनी बड़ी साजिश। मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। तो फिर किसका है, किसका है? अरे ये है क्या? अरे ये बम और ये लेटर, इसे देश के दुश्मनों ने इसे लिखा है। किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ये बम फोड़ने वाला है। धक्का! शर्म नहीं आती? इसके लिए -10 पॉइंट। नहीं, इसको छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है। मेरा नहीं है, माइनस लिखो, -10 पॉइंट लिखो। ये कौन है? मनोरीलाल, कटोरीलाल, पठानिया, चौरसिया। अरे बाप रे, इसका नाम तो उम्र के साथ साथ लंबा होते जा रहा है। 20 साल बाद क्या होगा? मनोरीलाल, आप मुझे प्यार से एम बोल सकते हैं। तुम रो क्यों रहे हो एम? वो मैं सांगती है, क्या हुआ ना, एक बेदर्द ने इसके कपड़े उतारे, उसको बेचे, और उसको बेच के जो पैसे आए ना, उससे बाजू वाले थिएटर में फिल्म देख रहे हैं। बेचारा ये अनर्थ। नहीं, मनोरीलाल। घोर अनर्थ। बच्चे, ये सब किसने किया? इस अंकल ने। नहीं जी, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं, पहली बार देखा। इसके लिए -10 पॉइंट। साधु, गिन के बताओ किसके कितने मार्क्स हुए। सब लोग टाइम पर हैं, बराबर। लेकिन फिर भी किसी को लेकर जाना ही है नर्क में। एक काम करते, तुम आओ मेरे साथ। तुम आओ। नहीं, थोड़ा सा ये क्या था? ये मेरा मोबाइल था। नर्क में मोबाइल ऐसे ही बजते हैं। हेलो। बेवकूफ लड़की, तुम सब कुछ गलत कर रही हो, गलत लोगों को पकड़ रही हो। तो फिर किसको पकड़ूं? वो जो सबसे पापी है, पहचानो उसे और जल्दी ऊपर लेके आओ, वरना तुम्हारी एजेंसी कैंसिल। ओवर। समझ गई, अब मैं समझ गई।
कि तुम में से सबसे ज्यादा पापी कौन है? तुम हो!